अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आज की कहानी एक हिरन की कहानी है जो कि था तो छोटा मगर बहुत चालाक था और अपनी चालाकी और फुर्ती की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरे खाने पीने की चीज़ों के लिए घूम रहा था और मज़े कर रहा था। बच्चों, था तो वो छोटा, लेकिन उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसको पता था कि बहुत से बड़े जानवर उससे अपनी खुराक बनाना चाहता है, यानी उसे खाना चाहता है। लेकिन छोटे हिरन को पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत चालाक था, अपनी चालाकी से हमेशा बच जाता था। तो अभी मज़े से फल खा रहा था तो उसको अचानक किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। हिरन समझ गया कि दहाड़ने की आवाज़ किसी चीते की आवाज़ है। उसने देखा तो एक चीता भी था जो उसके पीछे खड़ा था। चीते ने उससे पूछा, चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपने जहन से को तरकीब सोचने लगा। इसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, यानी एक जगह पर बहुत सारी कीचड़ पड़ी हुई थी। हिरन ने कहा, चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से कहा, हाँ, यही बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम्हें क्या पता है कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता है कि कोई और उसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्से होंगे। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा, बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम न लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहाँ से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आह थू करता रह गया। उसे चालाक हिरन की हरकत बहुत बुरी लगी। इसने इसे सज़ा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचे चालाक हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है मगर इसकी रफ्तार इससे ज़्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। आखिरकार इसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा, फिर सोचा, कोई आइडिया सोचा कि अब मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। उसे एक शहद का छत्ता नजर आया। उसने कहा, मगर चीते, मैं आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता क्योंकि बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इसका ढोल बजाए और इसकी आवाज़ को सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्से होंगे। अरे सिर्फ एक छोटी सी ज़रब, सिर्फ एक मर्तबा, बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना आ सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर इसे हाथ से एक ज़रब लगाई। बस, अब क्या था, सारी शहद की मक्खियां बाहर निकल आई और चीते को काटना शुरू कर दिया। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया और किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चीता गुस्से में भरा हुआ था और वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फिर दौड़ लगाई और तेजी से चालाक हिरन का पीछा करते हुए इसको जा लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मरतबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा, चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर इधर उधर नजर दौड़ाई,
फिर कोई आइडिया सोचा, अब मैं इससे कैसे बच सकता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, इसे एक बड़ा सा अजदहा नज़र आया। अजदहा अपना जिस्म लपेटकर मज़े से सो रहा था। ठीक, नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजदहे की तरफ इशारा किया। इसका रंग देखो। इसका रंग बिरंगा जिस्म देखकर चीता बड़ा मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहनकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि इनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो बहुत गुस्सा होंगे। अरे सिर्फ एक बार। अच्छा तो फिर मुझे भागने दो, ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। चीते ने फिर हर मर्तबा की तरह उसे भागने की इजाज़त दे दी। अरे वाह, बादशाह की बेल्ट, चीते ने यह कहा और लपक कर अजदहे को उठा लिया। अभी इसने खड़े होकर बड़े फ़ख्र से वो बेल्ट अपनी कमर में लपेटी। अजदहा पहले तो समझ न सका कि ये क्या हो रहा है, फिर अचानक इसने अपना बड़ा सा मुंह खोला। चीता इतने बड़े अजदहे को देखकर डर गया और वहाँ से भाग गया, और उसके बाद उसने कभी चीते ने हिरन की तरफ भूखी नज़रों से देखने की कोशिश भी नहीं की, और तौबा कर ली कि आइंदा कभी हिरन को खाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बच्चों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको समझ में आया कि कभी भी कोई मुश्किल हालात हो, कोई परेशानी हो, तो थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मज़े कीजिए। अल्लाह हाफिज़।